हाय एवरीवन। हमें फाइंड करना है किसी भी नंबर के कितने फैक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एंड उसका काउंट कितना है। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। काउंट द फैक्टर ऑफ अ गिवन इंटीजर बाय आइडेंटिफाइंग हाउ मेनी नंबर्स डिवाइड इट इवेंटली। ठीक है, अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज अ वैल्यू दैट डिवाइड्स इट्स इवनली लीविंग नो रिमाइंडर। सो फॉर एग्जांपल, जब लेट्स से 20 है, 20 को आपने जब 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0। करेक्ट। जब आपने 20 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगेन 0। जब आपने 20 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 20 3 से डिवाइड किया, 6 टाइम्स पे आया 18 एंड 2 बचा, तो ये हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर है 2। तो क्या 3 20 का फैक्टर है? नहीं, बिकॉज रिमाइंडर 0 नहीं है। करेक्ट। सिमिलरली जब हमने 20 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। सो 4 20 का फैक्टर है। सिमिलरली 20 डिवाइडेड बाई 5, क्या 5 20 का फैक्टर है? यस, बिकॉज डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 है। क्या 6 20 का फैक्टर है? नहीं, राइट, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आंसर क्या आएगा? 2। सिमिलरली 20 बाई 7, क्या 7 20 का फैक्टर है? नहीं, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 6। सिमिलरली 20 बाई 8, रिमाइंडर क्या आएगा? 4। तो ये चीज क्लियर हुई। हम 1 से लेके सारे नंबर चेक कर रहे हैं क्या वो नंबर 20 का फैक्टर है कि नहीं है। क्लियर। अब क्या कोई भी फैक्टर 20 से ज्यादा हो सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, n की वैल्यू 20 है, 20 के लिए क्या फैक्टर 20 से ज्यादा हो सकता है क्या? लेट्स सी, अगर 21 को जब हम 20 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? क्वेश्चन 0 होगा एंड रिमाइंडर हमारा 20 इटसेल्फ रहेगा। एंड ये चीज ट्रू है सारे नंबर के लिए जो 20 से बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब 22 को भी 20 से डिवाइड करने की कोशिश की, सी हमें डेसिमल पॉइंट ऑफ डिवीजन नहीं करना जो हम हायर स्टैंडर्ड्स में करते हैं। बट अगर आप नोटिस करो, जब हम डिवीजन सीखते हैं तो हम बेसिकली ये सीखते हैं कि क्वेश्चन कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, एंड डेसिमल पार्ट्स में नहीं जाते हैं। तो सिमिलरली आपको अभी भी डेसिमल पार्ट्स में नहीं जाना है। ठीक है, 22 को आप जब 20 से डिवाइड करोगे तो अगेन 0 टाइम्स में जाएगा, बिकॉज 1 टाइम में वैल्यू 22 हो जाएगी एंड उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं n से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं वो 20 का फैक्टर नहीं हो सकते अगर n की वैल्यू 20 है तो, क्योंकि डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा 20 आने वाला है, 0 कभी नहीं आएगा। ठीक। बट 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर थोड़ी नहीं 20 का फैक्टर है। इनमें से भी हमें शॉर्टलिस्ट करना है कि कौन सा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर नहीं है, राइट। उसको हम शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन द रिमाइंडर। अब अगर हमें प्रोग्रामेटिकली रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम किस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं? हम मॉड्यूलो का यूज कर सकते हैं। मेक सेंस। जब हम मॉड्यूलो का यूज करते हैं तो हमें हमेशा रिमाइंडर मिलता है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 20 मॉड 1, ये आपको क्या देगा? जब आप 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। सिमिलरली 20 मॉड 2, ये आपको क्या रिजल्ट देगा? अगेन 0। 20 मॉड 3 आपको क्या रिजल्ट देगा? 2। ये चीज क्लियर हुई कि हम मॉड्यूलो ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। अब हमें काउंट करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? हमें काउंट करना है कि गिवन नंबर के कितने फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो जब जब रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं हमें काउंट को इंक्रीमेंट करना है? यहां पे हम काउंट को इंक्रीमेंट करके काउंट प्लस प्लस कर सकते हैं एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंट को हम 0 रख देंगे। अब आप नोटिस करो, ये जो डिवीजन, ये जो हम मॉड्यूलो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज हम हर वैल्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम 1 टू 20। तो सेम लॉजिक जब बार बार रिपीट होता है तो हम उससे एक लूप में रख सकते हैं। मेक सेंस। तो जब हम इस लॉजिक को लूप में रखेंगे
तो जो लूप की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी एंड एंडिंग वैल्यू क्या होगी? स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी, ये चीज क्लियर हुई, क्योंकि हम 1 से चेक कर रहे हैं 1 2 3 4 5 कि क्या ये नंबर 20 का फैक्टर है कि नहीं। जीरो और नेगेटिव वैल्यूज हम चेक नहीं कर रहे। एंड लास्ट वैल्यू क्या होगी? लास्ट वैल्यू होगी n। मेक सेंस? क्योंकि n 20 है तो हमें 1 से लेके 20 तक चेक करना है। अगर n की वैल्यू 10 है तो हमें 1 से लेके 10 तक चेक करना है। अगर n की वैल्यू 5 है तो हमें 1 से लेके 5 तक चेक करना है, राइट? फिर i प्लस प्लस, बिकॉज हमें एक एक स्टेप इंक्रीमेंट करना है, राइट? 1 से 2 में जाएंगे, 2 से 3 में जाएंगे, 3 से 4 में जाएंगे, 4 से 5 में जाएंगे। और हर एक इटरेशन हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे इफ n mod i, क्या ये वैल्यू जीरो है कि नहीं है। अगर ये वैल्यू जीरो है तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो काउंट प्लस प्लस, एंड काउंट को हम फॉर लूप के बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है? ये एक सूडो कोड है, ये पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, सी शार्प, थोड़े बहुत सिंटैक्स डिफरेंस हो सकते हैं, बट एक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अप्रोच रहती है वो सेम रहेगी। डिस्कस करेंगे कि इसको जावा में कैसे कोड करना है, सी शार्प में कैसे कोड करना है, पाइथन में कैसे कोड करना है, ठीक है? इसको एक बार ट्रेस कर लेते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये प्रोग्राम करेक्ट रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। इसके लिए हम n की वैल्यू 10 रख लेते हैं, ठीक है? अब n की वैल्यू 10 है, i की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 1, एंड काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 0, ठीक है? तो i इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन हुआ। इनिशियलाइजेशन सिर्फ आपका एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। इनिशियलाइजेशन हुआ, फिर आप यहाँ पे कंडीशन चेक करोगे, क्या i की वैल्यू n से छोटी है कि नहीं है। 1 लेस देन और इक्वल टू 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, कंडीशन ट्रू है। आप फॉर लूप के अंदर जाओगे, जैसे ही आप फॉर लूप के अंदर जाओगे आपको एक इफ कंडीशन मिलेगी। ये इफ कंडीशन क्या चेक करने के लिए बोल रही है? क्या n है 10, 10 mod i की वैल्यू क्या है? 1, 10 mod i, क्या ये 0 के बराबर है कि नहीं है। तो जब आप 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 इक्वल इक्वल टू 0, यस, कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कर रहे हो? काउंट प्लस प्लस, जो काउंट की वैल्यू 0 थी अब बढ़ के क्या हो जाएगी? 1। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? इसके बाद ये लूप क्लोजिंग है तो ये इंक्रीमेंट पार्ट में जाएगा, करेक्ट? तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक के बाद ये इंक्रीमेंट पार्ट में जाएगा। जैसे इंक्रीमेंट पार्ट में जाएगा i की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, राइट? एंड c की वैल्यू 1 है, एंड देन आप ये कंडीशन चेक करोगे, 2 लेस देन और इक्वल टू 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, 2 10 से छोटा है। आप अंदर जाओगे, फिर आप इफ कंडीशन चेक करोगे। इफ कंडीशन क्या बोल रही है? n mod i, सो 10 mod 2, i की वैल्यू 2 है, क्या ये वैल्यू 0 के बराबर है? यस, 2 0 के बराबर है। तो 2 0 के बराबर है तो आप अंदर जाओगे एंड काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करोगे। तो काउंट की करंट वैल्यू 1 है, 1 इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी? 2, करेक्ट? नाउ अगेन आप यहां से इंक्रीमेंटल पार्ट ऑफ लूप जाओगे, i बढ़ के क्या हो जाएगा? 3, काउंट की करंट वैल्यू क्या है? 2, एंड अब ये कंडीशन चेक करोगे। कंडीशन क्या बोल रही है? i विच इज 3 लेस देन और इक्वल टू n की वैल्यू क्या है? 10। यस, ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ये कंडीशन ट्रू है आप फॉर लूप के अंदर जाओगे, जैसे आप फॉर लूप के अंदर आए आप ये इफ कंडीशन चेक करोगे। इफ कंडीशन क्या बोल रही है? n 10 है, i 3 है, क्या 10 mod 3 0 के बराबर है कि नहीं है? तो 10 mod 3 की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू 0, क्या आप काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करोगे इस बार? नहीं, राइट? आप काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करोगे। सिमिलरली फॉर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि लूप के आप इंक्रीमेंटल पार्ट में जाओगे। i की वैल्यू हो गई 4, c अभी भी 2 है, देन आप चेक करोगे 4 लेस देन और इक्वल टू 10, एंड सिमिलरली 5 6 7 8 9 10 के लिए चेक होगा। 10 के बाद ये आपकी पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही i 11 हुआ, 11 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स है, तो आप लूप के बाहर आ जाओगे, ठीक है? तो कोड इस तरीके से कुछ वर्क करेगा।
एग्जैक्ट सिंटेक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का सिंटेक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस एंड सी शार्प, इन सब के लिए अलग अलग वीडियोस रहेंगे। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अभी के लिए सिर्फ हम जावा बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन अपलोड कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम पाइथन, सी शार्प एंड सी प्लस प्लस के भी इम्प्लीमेंटेशन वीडियोस अपलोड कर देंगे। ओके।